हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ में हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड, अब आप आईटीसी नहीं ले पाओगे अगर 2B के अंदर आपका इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर भी अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये बात मुझे पता है, सेक्शन 17(5) इन एलिजिबल आईटीसी की बात करती है और 2B के अंदर नॉट अवेलेबल आईटीसी का जो कॉलम होता है वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है इनवॉइस, बट हम क्रेडिट नहीं लेते हैं। दोस्तों, हम सेक्शन 17(5) की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा सेक्शन 38 जो कि 1 अक्टूबर 2022 से जीएसटी के पोर्टल्स पे इनेबल कर दिया गया है। मतलब इन एलिजिबल आईटीसी से रिगार्डिंग सेक्शन 17(5) ऑलरेडी पहले भी था, लेकिन एक नया लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई सेक्शन 38 जो कि जीएसटी के पोर्टल्स पे इनेबल है। तो इससे रिगार्डिंग नोटिसेज आ सकती है, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या ये यहाँ पे कंडीशंस दिया गया सेक्शन 38 के अंदर, जो कि आपको सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। जी हाँ फ्रेंड, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला कंडीशंस क्या है कि अगर आपका सप्लायर न्यूली रजिस्टर्ड है, क्या सर, न्यूली रजिस्टर्ड है, मतलब नया नया रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर ले रखा है, तो इस कंडीशन में वह अगर अपना GSTR-1 अपलोड भी कर देगा, मतलब 2B के अंदर उस आपका इनवाइस रिफ्लेक्ट भी होगा, तो भी आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। आप बोलो सर ये क्या ऐसे हो सकता है, इसका मतलब हम क्रेडिट ले ही नहीं पाएंगे। सर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो न्यूली रजिस्टर्ड की बात की गई है, इसमें एक टाइम स्पेसिफाइड किया जाएगा, मतलब कि पीरियड स्पेसिफाइड किया जाएगा। वो पीरियड फिलहाल अभी नहीं बताया गया कि वो पीरियड 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने का होगा। आई थिंक 2 या 3 महीने का ही होना चाहिए। बट ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है कि कोई न्यूली रजिस्टर्ड है तो इस केस में आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे पीरियड अभी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि कितने मंथ तक ये रिस्ट्रिक्शन रह सकता है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है कि अगर आपका सप्लायर क्या करता है, कंटिन्यू अगर पेमेंट नहीं करता है जीएसटी का, तो इस केस में भी आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। मतलब आपके सप्लायर ने क्रेडिट मान लो आपको पास ऑन कर दिया है, या हालांकि अभी तो करना मुश्किल है कि 3B फाइल नहीं करेगा तो 1 फाइल नहीं होगा, लेकिन उसके पहले बहुत सारे लोग 1 फाइल कर देते थे, 3B फाइल नहीं करते थे, मतलब गवर्नमेंट के पास पेमेंट नहीं जाता था। तो इस पीरियड बोला गया है कि अगर वो सप्लायर कंटिन्यू 2-3 पीरियड तक लगातार पेमेंट नहीं किया है गवर्नमेंट को, तो अगर आपने आईटीसी लिया होगा तो इस केस में आपको दिक्कत डेफिनेटली बिल्कुल आने वाली है। हो सकता है आपका सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, आप रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहा हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 2-3 महीने पे 3B फाइल किया, उसके बाद से आज तक रिटर्न ही फाइल नहीं किया और आप आईटीसी लेते रह गए इनवाइस के बेस पे। तो यहाँ पे भी आपको इश्यूज हो सकता है। अब तीसरा कंडीशन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपके सप्लायर ने अपने आउटवर्ड सप्लाई में सारे इनवाइसेस तो अपलोड कर दिया है, बट जो लाइबिलिटीज़ बनती थी 3B के अंदर 80% से कम डिस्चार्ज किया हो। कितने सर? 80% से कम। जैसा कि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप GSTR-1 के अंदर जो अपना आउटवर्ड सप्लाई बता रहे हो, जितनी लाइबिलिटी आपने वहाँ पे बताई है, उसका 80% आपको यहाँ पे 3B के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। इससे कम कर रहे हो तो आपको सर यहाँ पे दिक्कत होगी। अगर आपके सप्लायर ने इससे कम पेमेंट किया है तो आपको क्रेडिट पास आउट नहीं किया जाएगा, मतलब आपकी 2B में नॉट अवेलेबल आईटीसी वाले कॉलम में बिल्कुल दिखेगा और आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आप ज़बरदस्ती लेते हो तो आपका जो 3B का कॉलम से रेड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहीं पे चौथे कंडीशंस की बात करें तो चौथा कंडीशन भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है आपके सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आप सप्लायर के 3B और 1 में मिसमैचिंग आ रही है आपके सप्लायर में दोस्तों, तो इस केस में भी दोस्तों आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस हो गए। पांचवा एक और कंडीशंस बोला गया है कि अगर आपका सप्लायर जो आईटीसी लेने का कंडीशन है, चाहे सेक्शन 16(5) की बात करें या 17(5) की बात करें, अगर उसे फॉलो नहीं करता है आपका सप्लायर, तो भी आपको आईटीसी शायद नहीं दिया जाएगा। मतलब आपका सप्लायर किसी प्रकार का डिफ़ॉल्ट करता है, टैक्स से रिगार्डिंग भोगोगे सर आपका सप्लायर तो भोगेगा ही भोगेगा, लेकिन उसकी सज़ा आपको मिलने वाली है। तो ध्यान रखिएगा। हालांकि ये चीज़ें अभी कोई प्रैक्टिकली नहीं देख रहा है, बट जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करिएगा कि कुछ सप्लायर का ऐसा आपको GSTR 2B के अंदर नॉट अवेलेबल आईटीसी के अंदर दिखेगा, ऐसे भी क्रेडिट जो कि नॉट एलिजिबल है। मतलब आपको लगेगा सेक्शन 17(5) के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट तो एलिजिबल था, फिर क्यों नॉट अवेलेबल वाले कॉलम्स में आ रहा है। अगर फिर भी आ रहा है
इसका मतलब सेक्शन 38 का कंडीशंस आपका सप्लायर फुलफिल नहीं कर रहा है, या नया रजिस्टर्ड हो, या तो उसने पेमेंट का डिफ़ॉल्ट किया हो, उसके 3B1 में मिसमैचिंग आ रही हो, या किसी प्रकार का वो डिफ़ॉल्ट कर रखा है जिसकी वजह से आपको आईटीसी यहाँ पे नहीं दी जा रही है। ये असेसमेंट के टाइम भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऑफिसर्स के पास सबका ट्रैक होता है, किसके साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जीएसटी के पोर्टल पे इनेबल कर दिया गया है। आई दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।